सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् अनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग देख रहे हैं कि भरत जी श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे हैं तो वहां पर राम जी के जो चिन्ह सब थे वहां पर निषाद राज गुह ने भरत जी को घुमा के दिखा रहे हैं। जहां राम जी विश्राम किए थे, जहां राम जी संध्या वंदन किए थे गंगा जी के तट पर, तो वे सब स्थानों को देखकर भरत जी बड़े भाव विफल हो जा रहे हैं और बहुत दुखी होकर के रो रहे हैं। उनको इस बात का बहुत दुख लग रहा है कि जिनको कभी भी जमीन के ऊपर खाली पैर चलने को नहीं मिला था, आज वे खाली पैर चल रहे हैं। जिनको कभी जमीन पर सोने को नहीं मिला था, आज वे जमीन पर सोए, एक सामान्य साधारण कुश के शैया बनाकर उस पर सोए। तो ये सारी बातें भरत जी को बहुत दुख दे रही थी। तो भरत जी बड़े जो है दुखी होकर के मन ही मन चिंतन कर रहे थे, कि विलाप कर रहे थे कि मेरा हृदय कैसे नहीं फट जा रहा है। लग रहा है कि ये वज्र से भी बड़ा कठोर है मेरा हृदय, कि ये सब को देखकर मेरा हृदय फट नहीं जा रहा। ऐसे क्रंदन करते हुए विलाप कर रहे हैं भरत जी। पुनः आगे क्या बोलते हैं भरत जी, तो उसको गोस्वामी जी लिख रहे हैं। हम लोग 199 नंबर दोहा के बाद पाठ करेंगे। 199। लालन जो गुलखन लघुलोने धेन भाई अस अहि न होने गुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुबीर ही प्राण पियारे मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लागन खाऊ देवन सहहि विपति सब भाती भीतरे कोटि पुलिस एहि छाती राम जनमी जगु कीन उजागर रूप शील सुख सब गुण सागर
पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम सुभाव सबहि सुखदाता। बैरियु राम बड़ाई करई, बोलनि मिलनि विनय मन हरई। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। रे सोवत कुसडासी मही, विधि गति अति बलवान। तो भरत जी कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, भरत जी राम सीता जी के जो साथरी है उसको तो उन्होंने देखा, लेकिन लक्ष्मण जी की साथरी तो उन्होंने देख नहीं पाया। वो तो कहीं नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मण जी सोए ही कहाँ। लक्ष्मण जी तो राम जी की सेवा में ही रात भर जागृत रहते हैं, तो लक्ष्मण जी कहाँ सोते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण जी की साथरी उनको जब देखने को नहीं मिली, तब उनको लक्ष्मण जी का स्मरण आया। तब कहते हैं, लाल न जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहि न होने। ठीक है, तब वे कहते हैं जो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है वो बड़ा सुंदर, ठीक है, लोने मतलब बहुत सुंदर हैं, और लालन जोगू, और लालन के योग्य है। लालन मतलब प्यार के योग्य है, ठीक है। सचमुच में ये जो उनकी भाषा है ना, असलियत में जब लक्ष्मण की साथरी नहीं देखे तो तब उनको ये बात समझ में आ गई कि लक्ष्मण सोए ही नहीं थे। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरा ये जो छोटा भाई लक्ष्मण है ये बड़ा सुंदर है, और सच में बड़े बहुत प्यार के योग्य है, प्यार करने योग्य है। और भेन भाई अस अहि न होने, ऐसा भाई किसी को ना था, ना किसी को हो सकता है, ना कभी होगा, ठीक है। ऐसा भाई, क्योंकि लक्ष्मण की सेवा को देखकर भरत जी जो है बहुत यहाँ पर विभोर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा भाई ना किसी को था, ना किसी को है, ना कभी होगा भी, ठीक है। ये है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। फिर कहते हैं पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, वो तो सबका प्यारा है। पुरजन मन नगर वासियों का प्यारा है, माता पिता सबका दुलारा है। सिय रघुवीर प्राण प्यारे, और सबसे बड़ी बात है कि राम सीता जी के तो प्राण प्यारे हैं, ठीक है, इतने प्यारे हैं। तो कहते हैं मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, और फिर उनके तो कोमल मूर्ति है, मृदु मूर्ति बड़े कोमल मूर्ति है, और उनका स्वभाव बड़ा सुकुमार है, ठीक है। तात बाऊ तन लागन काऊ, बोले जिनके शरीर में कह रहे हैं कि तात बाऊ तन लागन काऊ, यहाँ राम जी के स्मरण वे कर रहे हैं। बोलते हैं बड़े जिनकी जिनकी मूर्ति बहुत कोमल है। अच्छा, लक्ष्मण राम जी के चिंतन करने से पहले यहाँ पर एक बात हम कहना चाहते हैं। भरत जी जो कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए कि वो मेरा प्यारा छोटा भाई, ठीक है, असलियत में इन सब के बीच में बहुत ज्यादा समय का गैप नहीं था जन्म का, जो है ऐसे नहीं कि सालों साल बड़े छोटे थे, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि चंद मुहूर्तों का केवल अंतर ही था, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा उम्र का फासला यहाँ पर नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी भरत जी जिस तरह से बोले हैं लक्ष्मण जी के लिए कि मेरा प्यारा छोटा भाई बड़ा सुंदर है, ठीक है, प्यार करने योग्य है, माता पिता का दुलारा है, ठीक है, ये सारे जो शब्द यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं, ऐसे सुन के लगता है जैसे कि लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा छोटे हैं उनसे, ठीक है।
तो इससे सूचित होता है कि भरत जी के हृदय में कितना प्रेम था अपना छोटा भाई लक्ष्मण के प्रति। राम जी के प्रति जितना उनको प्रेम था, सम्मान था, वैसे लक्ष्मण छोटे होने के नाते लक्ष्मण जी के प्रति भी वैसे ही उनके हृदय में बहुत प्रेम भाव था। ठीक है। और प्रेम वस्तु ही ऐसी है कि कोई कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, ठीक है, तो उसके प्रति अगर प्रेम है तो वो प्रेम वो बूढ़े होने के बाद भी वो वैसे ही व्यक्त होता है। जैसे आप देख लीजिए कि बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, माँ बाप कभी अपने बच्चों को ऐसे समझते नहीं कि वे बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, ऐसे माँ बाप को कभी नहीं लगता है। माता पिता को लगता है जैसे कि उनके बच्चे तो बड़े छोटे हैं। हद कर देते हैं माता पिता जब उनके बच्चे मान लीजिए बाहर कहीं गए हैं, कोई काम पे गए हैं, कहीं कोई बाजार गए हैं, अगर लौटे नहीं, रात देर रात हो गई, तो तब माता पिता को चिंता होने लगती है, बेटा अब तक क्यों नहीं आया। बार बार घड़ी देखेंगे और पूछते रहेंगे, क्यों बेटा अब तक आया नहीं, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो रही है। ठीक है। उनको लगता है जैसे कि उनका बेटा अभी भी बड़ा छोटा है। उनको कभी नहीं लगता है कि उनका बेटा भी अब जो है दुनियादारी समझता है। उनका बेटा अब बहुत जो है उम्र का हो चुका है, समझदार हो चुका है, वो अपना जो है अपने आप को संभाल सकता है। ये पिता माता को कभी नहीं लगता है। पिता माता के सामने उनके बच्चे हमेशा छोटे ही रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए उनके बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन पिता माता की जो बोली, पिता माता की जो भाषा, उस भाषा में इस तरह के ही प्रेम भाव व्यक्त होता है कि जैसे कि उनके बच्चे बहुत ही छोटे हैं। ठीक उसी प्रकार से भारत जी, अब सोचिए लक्ष्मण जी का विवाह हो चुका है। लक्ष्मण जी परशुराम जी को जनक जी के यहाँ कितनी कटुक्ति सुनाए हैं। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के लिए राम जी के साथ लक्ष्मण जी आए हुए हैं और वहां पर यज्ञ रक्षा में सहायक हुए हैं। तो वो लक्ष्मण जो इतने सारे बड़े बड़े काम कर चुके हैं, ठीक है, उस लक्ष्मण के लिए भरत जी कह रहे हैं मेरा छोटा प्यारा भाई। ठीक है। दुलारा, सबका दुलारा। तो इसका तात्पर्य यही है कि भरत जी के हृदय में इतना प्रेम है कि अभी उनको ये डिफरेंस पता नहीं चलता है कि लक्ष्मण जी कितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं इस बीच, और वे अभी समझदार हो चुके हैं, उनका भी विवाह हो चुका है। तो ये सारी बातें अभी भरत जी के नजर में नहीं आती। भरत जी के मन में तो केवल एक ही बात है कि लक्ष्मण जी छोटे हैं और राम जी के सेवक हैं, राम जी की सेवा में नित्य निरंतर लगे हुए हैं। तो यही बात भरत जी को जो है बहुत अच्छी लगती है। इसलिए भरत जी के मन में भी लक्ष्मण जी के लिए अत्यंत प्रेम भाव यहाँ पर उद्रेक हो रहा। तो तभी वे जो है इतना लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब वे सांथरी नहीं देखते हैं, ठीक है, तो तब उनको लगता है कि क्या लक्ष्मण जी की सेवा की पराकाष्ठा। ठीक है। अब यह विचार करने के पश्चात फिर भरत जी की दृष्टि, भरत जी की भावना राम जी में दृढ़ होती है। तो फिर भरत जी कहते हैं कि जो कोमल मूर्ति है और जिनका सुकुमार स्वभाव है, तात बाऊ तन लागन काऊ, और बोलते हैं जिनके शरीर में कभी भी तात बाऊ, बाऊ मतलब वायु, ठीक है, जिनके शरीर में कभी भी जो है उत्तप्त वायु, गर्म हवा कभी लगी ही नहीं, ते वन सहहि विपत्ति सब भांति। बोले हर प्रकार की विपत्ति वे वन में सह रहे हैं।
वे राम हर प्रकार की विपत्ति सह रहे हैं। पता है मतलब पहले इतने जो है मेरे मन में इतने दृढ़ भावना नहीं हो रही थी, कभी आ रही थी, लेकिन मैं जब से रामायण पढ़ने लगी तो मैं कहीं पर भी ऐसे घूमते आते जाते कहीं अगर जंगल जैसा स्थान देखती हूँ ना, तो मेरे मन में यही विचार आता है कि मुझे अगर कहा जाएगा इसके अंदर चलो, मैं चल पाऊंगी खाली पैर? नहीं चल पाऊंगी। लेकिन राम जी कैसे चले थे वन में, कैसे वो कंटक में रास्ता, उसमें कैसे रास्ता बनाए थे, कैसे रहे थे, हाँ, कैसे वे चल पाए थे। तो ये मेरे मन में बड़े मैंने जब से मैं ये रामायण क्लास ले रही हूँ, तब से मेरे मन में बड़े दृढ़ रूप, मैं जहां पर भी देखती हूँ ऐसे जंगल जैसे स्थान, तो मैं अपने आप से पूछती हूँ क्या मैं इस रास्ते चल सकती हूँ? राम जी चले थे, सीता मैया चली थी, ठीक है। तो ये जो है ना, हम लोग पाठ के रूप से तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हो करके अगर सोचेंगे, ठीक है, तो असंभव सा लगता है, असंभव सा लगता है। कैसे वे जिए थे, अब इस बात को जरा कल्पना कीजिए। हमारे साथ कई बार क्या होता है ना, लोग घूमने जाते हैं और उसमें अगर जरा सी भी कहीं सुविधा की कमी हो जाती है ना, लोग एकदम हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं। हम भी पैसा खर्चा किए हैं, तो हमको क्यों नहीं सुविधा मिलेगी? हाँ, क्यों इसमें कमी हो गई? क्यों हमको जो है अच्छी जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए? क्यों रूम अच्छा नहीं मिलेगा? बाप रे बाप, कितना कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है, देखना पड़ता है ना। छोटी छोटी चीजों में तुरंत ही लोग बवाल करने लगते हैं और बिल्कुल कंप्लेंट आने लगता है। नहीं नहीं, ऐसी जगह ये क्यों, ऐसी जगह क्यों, वैसी जगह क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, है ना। सोचिए भगवान राम जी जो है वे कैसे थे, कैसे रहे, बिना किसी कंप्लेन के उन्होंने सहर्ष हर परिस्थिति को स्वीकार किए। कोई उनके मुख में जो है किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं, हर परिस्थिति को उन्होंने मुकाबला किया हंसते हंसते। ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात को मन में बार 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 लाना चाहिए कि हम लोग कितनी मांग रखते हैं, कितनी सुविधा की हमारे अंदर इच्छा रहती है, सुविधा पाने की इच्छा रहती है। पर जरा सोचिए कैसे, और वे तो राजकुमार थे, सीधा इतनी सुख सुविधा, ठीक है, और उस सुख सुविधा से सीधा रसातल में गिरे, ठीक है। वन में जाके रहना, वन में चलना, तो कैसे वे थे, किस तरह से जिए, ये सचमुच में अगर हम इसको बहुत माने दिल से अगर हम सोचेंगे, तो सच में आंखों में आंसू आ जाएगी। सच में लगेगा कि क्या कठिनाइयों का सामना किए राम जी। तो इसलिए भरत जी उन सारी बातों को महसूस करके विलाप कर रहे हैं कि जिनको कभी भी जरा सी भी जो है गर्म हवा जिनके शरीर पर नहीं लगी, आज वे वन में दर दर भटक रहे हैं, इस गर्मी को सहन करते होंगे। इनके समय तो खूब ताप, तो कैसे वे कष्ट सहन कर रहे होंगे। निदरे कोटि कुलिस यही छाती, तो कहते हैं ये छाती तो कठोरता में वज्र को ही निरादर कर दी। अपने आप को कोस रहे हैं भरत जी, बोलते मेरी यह छाती तो वज्र को भी निरादर कर दी, क्योंकि फट नहीं जा रही है। राम जी के कष्ट को याद करके, राम जी के कष्ट को स्मरण करके ये छाती फट क्यों नहीं जा रही है, क्यों मैं जिंदा हूं। तो ये जो है
भरत जी अपने आप को कोस रहे हैं, श्राप दे रहे हैं और कहते हैं राम जन्म जग कीन उजागर रूप सील सुख सब गुण सागर। राम जी ने तो जन्म लिया, अवतार लिए और लेकर के वे जगत को उजागर कर दिए, जगत को उन्होंने प्रकाशित किया और अपने रूप शील ये सबसे बोलते हैं कि सुख सब गुण सागर, बोलते हैं कि रूप शील सुख गुण ये सबके तो वे भंडार हैं। ठीक है, राम जी जो है भंडार है। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। राम जी सबके सुखदाता है। ठीक है, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबको सुख देते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। फिर उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? ठीक है, ये जो बात भरत जी कह रहे हैं ये तो सच्चाई है कि राम जी सुख देते हैं, लेकिन उनके मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसको भी हमको समझना पड़ेगा कि वे तो सबको सुख देने वाले हैं, सबको सुख पहुंचाते थे, फिर उनके जीवन में इतना कष्ट विधाता क्यों लिखे? जिन्होंने हमेशा सबको सुख दिया, आखिर विधाता उनको इतना कष्ट क्यों दिए? इसका उत्तर भरत जी को मिल नहीं नो रहा है। उनको, भरत जी को जो है इस सवाल का कहीं आंसर नहीं मिल रहा है कि क्यों, किस कारण से विधाता उनको इतना कष्ट दिए। यही बात है। तो कहते हैं बैरियू राम बड़ाई करई, बोले राम जी की बड़ाई, राम जी की प्रशंसा तो उनके बैरी, बैरी मतलब क्या है कि उनके शत्रु भी करते हैं। ठीक है, शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। और वो राम जी बोलनी मिलनी विनय मन रही, वो अपने बोली, अपने मेल मिलाप और विनय ये सबसे सबके मन को जीत लेते हैं, सबके मन को हरण कर लेते हैं। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। बोले करोड़ों सरस्वती जी, अरबों शेष भगवान, ठीक है, ये भी भगवान राम जी के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। राम जी में इतने गुण हैं। ठीक है, राम जी के स्वभाव इतना अच्छा है कि करोड़ों सरस्वती आ जाएंगी तो भी नहीं वर्णन कर सकती है। अरबों शेषनाग आ जाएंगे, एक शेषनाग के 1000 मुख, तो अरबों शेषनाग माने आप समझ लो कितने मुख होंगे। ठीक है, तो भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। अवर्णनीय है राम जी की लीला, अवर्णनीय है राम जी के गुण। तो ऐसे राम जी के जीवन में इतना कष्ट क्यों? क्यों आखिर उनको इतना कष्ट झेलना पड़ा? भरत जी के मन में यही प्रश्न उठ रहा है। तो कहते हैं सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश डासी मही, विधि गति अति बलवान। हाँ, तब कहते हैं कि जो सुख स्वरूप है, जो रघुवंश के मणि स्वरूप है और मंगल आनंद के तो भंडार है, ते सोवत कुश डासी मही, बोले वे कुश के आसन बिछा करके भूमि पर, जमीन पर सो रहे हैं। विधि गति अति बलवान, सचमुच में विधि की गति बहुत बलवान है। ठीक है, माने प्रारब्ध को कोई टाल नहीं सकता है। भले हम ये बात को समझ रहे हैं कि राम जी का कोई प्रारब्ध नहीं, क्योंकि परमात्मा या भगवान जब अवतार लेते हैं वो कोई प्रारब्ध के कारण नहीं आते हैं, उनका कोई कर्मफल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम वासना सहित कर्म करेंगे तभी हमको उसको चरितार्थ करने के लिए आना पड़ेगा। भगवान को कौन सी वासना, भगवान कौन से कर्म फल लेके आए? तो परमात्मा को कोई कर्म फल भोगने के लिए नहीं आना होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं भरत जी। ठीक है ना, एक सच्चाई को प्रकट करते हैं कि विधि जब वाम होती है,
भगवान को छोड़ के, राम जी को छोड़कर और सबके जीवन में और सब जीवों के लिए तो आखिर कर्मफल को भोगने के लिए ना हम आते हैं। जो हमारे प्रारब्ध में है उसी को ना हम भोगते हैं। तो इसलिए प्रारब्ध बड़ा बलवान है, कोई प्रारब्ध को टाल नहीं सकता है। जो उसके जीवन में उसको प्रारब्ध रूप से प्राप्त हुआ है वो होकर ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ भरत जी जो है यह सोचते हैं, यहाँ भरत जी विधि जो कह रहे हैं, विधि ब्रह्मा जी, वे ब्रह्मा जी को जो है एक तरह से कोस रहे हैं कि कैसे संसार की रचना किए हो और कैसे राम जी के जीवन में आप क्या उनके कपाल में लिखे हो और क्या उनको दिए हो कर्म। ये जो है प्रश्न उठता है क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है। तो वे ब्रह्मा जी की निंदा कर रहे हैं, वे ब्रह्मा जी को कोस रहे हैं विधि। ठीक है। लेकिन अन्य सभी जीवों के लिए ब्रह्मा जी क्या देंगे, ब्रह्मा जी हमारे कर्म फल ही जो है उसी को बस प्रारब्ध रूप से हमको देते हैं और वो प्रारब्ध को कोई कभी टाल नहीं सकता है, वो प्रारब्ध से कोई भाग नहीं सकता है। जो प्रारब्ध में है उसको तो भोगना पड़ता है। तो इसलिए बहुत विधि बलवान है। विधाता ने जो निर्णय ले लिए हैं, निर्णय लिए किसके आधार पर, ना हमारे कर्म के आधार पर। ठीक है। वो बड़ा बलवान है, उसको कोई टाल नहीं सकता। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। बोलते हैं श्री राम जी ने कानों से भी कभी दुख नहीं सुना है। ठीक है ना। जब कानों से भी कभी दुख क्या चीज है सुने नहीं, उसको भोगना तो दूर की बात है। उस दुख को जब कान से कभी सुने नहीं तो शरीर से कैसे सहेंगे। दुख क्या चीज है आज तक राम जी उसको कभी कान से सुने भी नहीं होंगे। अर्थात जब तक वे राजप्रासाद में रहे तब तक कहते हैं जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। राजा दशरथ जी उनको जीवन वृक्ष की भांति हमेशा उनको जो है उनका सार संभाल किए। ठीक है। हमेशा उनकी देखभाल करते रहे, उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे, सुरक्षित रखे जीवन तरु के समान। ठीक है। राजा दशरथ कोई चीज की कमी नहीं रखे, हर प्रकार से उन्होंने अपने पुत्रों को संभाला, बड़ी बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने संभाला। तो भरत जी यही बात को स्मरण कर रहे हैं कि कभी तो हमारे पिता हम लोगों को कष्ट नहीं दिए, दुख क्या चीज है कभी हम लोगों को सुनने को भी नहीं मिला, शारीरिक रूप से भोगना तो दूर की बात है। फिर पलक नयन हनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। तो बोलते हैं जैसे नैन को पलक और मणि को सर्प जिस तरह से जोग वही सुरक्षित रखते हैं, सांप जिस तरह से मणि को सुरक्षित रखता है और पलकें जिस तरह से हमारे नैन को सुरक्षित रखते हैं, तो कहते हैं जननी सकल दिन राती, हमारी सारी माताएं ऐसे ही दिन रात हम लोगों की रक्षा किए। ठीक है। दिन रात हम लोगों को उन लोगों ने देखभाल की। तो पिता भी इतने अच्छी तरह से हम सबको संभाले, हमारी माताएं भी हम सबको बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। ते अब फिरत विपिन पदचारी, और वे राम जी आज विपिन माने वन में, जंगल में, पदचारी के खाली पैर घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वन के अंदर पैदल चल रहे हैं। हम लोगों को अगर 100 मीटर भी चलना पड़ता है हाँफने लग जाता है, और कितना दूर चलना है, नहीं चल पाते हैं, बहुत कष्ट होता है, मैं कभी चलती नहीं हूं ना,
मुझे कभी चलने को मिलता नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है तो हाँफने लग जाते हैं, या तकलीफ होती है, थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठा सकते हैं। और भरत जी कहते हैं राम जी तो कानों से भी कभी सुने नहीं होंगे ये सब कष्ट क्या होते हैं, और आज उनको पैदल चलना पड़ता है जंगल में, कंद मूल फल फूल आहारी, और फिर वे जो है कंद मूल फल यही सब खा के रह रहे हैं, धिग कई अमंगल मूला। तो भरत जी आगे असली मुद्दे पे फिर बोलते हैं कि धिक कई जो कि अमंगल की मूल है, अपनी माँ को यहाँ पर धिक कर रहे हैं, धिकार रहे हैं। ठीक है, अब उनको लगता है ये सब कैकेयी की करतूत है, ये कैकेयी के कारण ही, क्योंकि वो तो सोचते आ रहे हैं ना कि क्यों, आखिर क्यों राम जी को इतना कष्ट उठाना पड़ा, किस लिए, जिन्होंने दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोचा, आखिर उनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। तो उत्तर उनको मिलता है धिक कैकेयी। ठीक है, अपनी माँ ही उनको लगी कि यही सब कष्ट के कारण, तो इसलिए धिक्कार रहे हैं कि कैकेयी जो कि अमंगल के मूल है उसको धिक्कार है। भय सी प्राण प्रियतम प्रतिकूला, जो कि अपने प्रियतम पति की भी प्रतिकूल हो गई। ठीक है, वो बेटे का क्या होगी, वो तो अपने पति की भी प्रतिकूल हो गई है। और मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सब उत्पातु भयउ जहि लागी। उसकी बाद दृष्टि आती है अपने ऊपर, बोले आखिर वो कई क्यों ऐसे की, ना मेरे कारण। ठीक है, प्रश्न उठता है कि आखिर कैकेयी क्यों ऐसे काम की, बोले वो मेरे कारण की, मैं नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता, तो इसलिए मुझको धिक, मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, मैं अभागा अघ उदधि अर्थात पाप के समुद्र हूं मैं, और मुझको धिक्कार है, ऐसे जो है भरत जी अपने आप को भी बहुत निंदा कर रहे हैं। बोलते सब उत्पात भय जही लागी, जिसके लिए सारे उत्पात हुआ है वो मुझको धिक, अपना तिरस्कार कर रहे हैं। कुल कलंक करी सृजे विधाता, विधाता मुझे कुल का कलंक करके पैदा किया है। ठीक है, मैं ही कुल का कलंक हूं, मेरे कारण मेरे भ्राता, मेरे बड़े भ्राता, मेरे छोटे भाई, मेरी भाभी, ये सब के सब माता समान भाभी, ये सब के सब वन में रहे, मेरे कारण पिताजी की मृत्यु हुई, मेरे कारण आखिर नगरवासी दुखी हो रहे हैं, और मेरे कारण माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा भी दुखी है। तो इस प्रकार से भरत जी जो है वे अपने आप को धिक्कार रहे हैं, कहते हैं मैं ही कुल का कलंक हूँ, साई द्रोह मोही कीन कुमाता, और बोलते हैं ये कुमाता कैकेयी ने मुझे स्वामी द्रोही करके पैदा की। ठीक है, मैं ही स्वामी द्रोही, मेरे कारण ही राम जी को आना पड़ा वन में, तो मैं ही स्वामी द्रोही हूँ। ठीक है, सुनी सप्रेम समुझाव निषादो नाथ करिय कत बादि विषादु। अब निषाद राज जब देखे कि भरत जी बहुत रो रहे हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं, और भरत जी के इस विलाप को सुन करके अब निषाद राज से रहा नहीं गया। तब निषाद राज उनको समझाने लगे, बड़े प्रेम सहित उनको बड़े कोमल वाणी से उन्होंने समझाया। बोले कि हे नाथ, कार्य कत बाद विषाद हो, क्यों आप व्यर्थ विषाद कर रहे हैं, अर्थात आप अपने आप को कोस करके इतने दुखी क्यों हो रहे, हाँ? नहीं करना चाहिए, राम तुम्हें प्रिय
तुम प्रिय राम ही। उन्होंने कहा, निषाद राज यहाँ पर कहते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को कोसिए मत, आप राम जी को प्यारे और राम आपके प्यारे, इससे बढ़कर और क्या। ठीक है, तो बोलते हैं यह निरजोसु दोसु विधि बामही, यह निरजोसु, यह निर्यास है। ठीक है, निरजोसु माने निर्यास माने सार। ठीक है, ये निचोड़ कि आप राम जी को प्यारे और राम जी आपके प्यारे। ठीक है, आप राम को प्रिय और राम जी आपको प्रिय। ठीक है, यही निचोड़ है, माने यही सार है, और कुछ मन में नहीं लाना चाहिए बस। और विधि के ही जो है ये विपरीत या प्रतिकूल विधि का ही ये दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है, विधाता यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने करवाया। ठीक है, तो आपको इसमें दुखी नहीं होना चाहिए। इसमें आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो? आप कहाँ पिक्चर में, आप तो कहीं है ही नहीं, तो आप अपने आप को क्यों दोष दे रहे हैं? ये बात निषाद राज समझा रहे हैं। और फिर कहते हैं विधि बाम की करनी कठिन, जही मातु की नहीं बावरी। बोले कि ये जो प्रतिकूल विधाता, उनकी करनी बहुत कठिन है। विधाता की करनी बहुत कठिन है। जो व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है, जो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, वही लोग समझते हैं कि विधि विपरीत होने से क्या होता है। ठीक है, छोटे छोटे दुख आता है तो व्यक्ति उसको भूल जाता है। ठीक है, जब जीवन में कभी कोई दारुण दुख आता है, जो व्यक्ति के जीवन में ऐसे कोई बड़ी बड़ी समस्या आई है, तो वही व्यक्ति समझ सकता है कि विधि जब विपरीत होती है तो कितना कठिन होता है उसको पार करना। ठीक है, कितना कठिन होता है उसको पार करना, वो समय कितना कठिन होता है। जिन लोगों के जीवन में ऐसे दुख आते हैं वही समझ सकते हैं। अब सोचिए ना, भरत जी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। पिता की मृत्यु हो चुकी है, बड़े भाई वनवास में है, अभी भरत जी जो है राजा होने से केवल नहीं होगा, अभिषेक हो जाने से नहीं होगा, पुरजन ग्रहण करे तब ना। ये अनदर चैलेंज है, माथे पर किसी का हाथ नहीं। ठीक है, बड़े भाई नहीं, पिता नहीं, और फिर जो है घर के अंदर भी विभाजन है कि नहीं माताओं में, और उसके बाद पुरोजन किस तरह से लेंगे, क्या सचमुच में पुरोजन उनको ग्रहण करेंगे? हाँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कितनी सारे उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, माने चारों तरफ से वे समस्याओं से अब घिरे हुए हैं। तो ऐसे अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या आ जाए तो आप सोचो कि उसकी स्थिति क्या होगी। इसलिए यहाँ पर भरत जी कहते हैं, निषाद राज कहते हैं, विधि जब प्रतिकूल होते हैं वो बहुत कठिन होता है। जही मातु कीनी बावरी, जिसने माता कैकेयी को बावरी माने पगली, बावली बना दी है। ठीक है, ये तो विधाता करवाए हैं, नहीं तो आपकी माता ऐसे पहले थोड़ी थी, तो अचानक क्या हो गया? तो विधाता इस तरह से करवाए हैं। तो इसलिए आप क्यों विषाद कर रहे हैं, क्यों अपने आप को कोस रहे हैं? और फिर तेही राती पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। बोलते हैं कि उस रात को, माने अब भरत जी को सुना रहे हैं कि भरत जी को थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी,
भरत जी जो अपने आप को इतना कोस रहे हैं, इतना अपने आप को माने नीचे गिरा दिए हैं भरत जी अपने नजरों में, तो थोड़ा सा भरत जी के मन को ठंडक मिल जाएगी, थोड़ा भरत जी को अच्छा लगेगा, यह समझकर यहाँ पर निषाद राज उनको कह रहे हैं, बोले उस रात को, माने जिस रात यहाँ पर प्रभु जी ठहरे थे, उस रात को पुण्य पुण्य करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। रावरी मतलब आपकी सराहना बार बार भगवान कर रहे थे। प्रभु राम जी उस रात को आपकी बार बार प्रशंसा कर रहे थे, जो कि हमने सुना है। उसी के बल पर वे कहते राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही। नहीं तो निषाद राज को कैसे पता चला है? क्योंकि निषाद राज राम जी के प्रेम को सुने देखे हैं, जब राम जी उस रात को ठहरे थे, किस तरह से वे भरत जी का स्मरण कर रहे थे, भरत जी को याद करके राम जी कितने दुखी हो रहे थे, और फिर आज भरत जी के भाव को देख रहे हैं, तो इससे उन्होंने जो है ये जोड़ लगा दिए कि आप राम को प्रिय, राम आपको प्रिय, बस यही निचोड़ है, और सब बातें मिथ्या है, यही सार है, और सब बातें जो है मन में लेने योग्य नहीं है। और हमने सुना है उस रात को किस तरह से भगवान आपकी प्रशंसा कर रहे थे। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु, कह तू हाँ सो है किए। तुलसी जी कह रहे हैं कि निषाद राज कह रहे हैं ये बात को, निषाद राज जी कहते हैं कि तुम सो राम प्रीतमु न, हाँ, तुम्हारे समान राम जी को कोई प्रिय नहीं, कहोगे कह तू हाँ सौ है किए, सौ है माने सौगंध, कहोगे तो मैं सौगंध खाकर कह सकता हूं कि तुम्हारे समान राम जी को और कोई प्रिय नहीं, क्योंकि हमने सुना है, अपने कानों से हमने सुना है उस रात को जिस तरह से भगवान आपका स्मरण कर रहे थे, जिस तरह से भगवान यहाँ पर आपको याद करके दुखी हो रहे थे, तो इसलिए राम जी को आपके समान कोई प्रिय नहीं, कहोगे तो मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ। ठीक है, ये बात कहते हैं। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज हैं, बोलते हैं कि इसका परिणाम जरूर मंगल होगा, आप चिंता मत कीजिए, सब मंगल होगा। और आप जो है बोलते हैं कि अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए, इस तरह से आप व्यर्थ विषाद मत कीजिए। ठीक है, ऐसे उन्होंने समझा। तो ऐसे देखो रोने वाले को, जो कि अपने आप को दोषी मान रहे हैं, उनको जब ऐसे निषाद राज कहेंगे, उनको कितनी उनके हृदय को ठंडक मिलती होगी, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि वे तो अपने आप को दोषी समझ रहे हैं, उनको तो लग रहा है पता नहीं राम जी किस तरह से मुझे लेंगे, लेकिन जब दूसरे के मुख से सुन रहे हैं कि राम जी आपकी याद कर रहे थे, राम जी को आप प्रिय हो, तो तब उनके हृदय को कितनी ठंडक मिलती है। और फिर निषाद राज उनको समझाते हैं कि चिंता मत करिए, परिणाम में सब मंगल होगा, आप धैर्य धारण कीजिए। ठीक है, ये समय केवल धैर्य धारण करने का, बस धैर्य के साथ सब काम कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिय करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनी मन। बोलते हैं श्री राम जी तो अंतर्यामी है, और संकोच तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है राम जी, तो इसलिए चलिए आप विश्राम कीजिए। बिल्कुल नहीं सोचिए कि जो है राम जी का प्रेम कुछ आपके लिए कम हुआ होगा, कुछ ऐसा नहीं। आप अपने आप को कोसिए मत, आप दुखी मत हुई, आप चल करके विश्राम कीजिए। यह विचारी दृढ़ आनी मन, अब मन में दृढ़ता लाकर बिल्कुल मन को शांत करके आप विश्राम कीजिए। तो ऐसे निषाद राज उनको समझा बुझा करके
जो है उनको विश्राम करने के लिए बोले। सखा वचन सुनी उरधरी धीरा, पास चले सुमिरत रघुबीर। तो कहते हैं कि तब सखा के वचन सुन करके उनके मन में संतुष्टि हुई, धैर्य धारण करके तब वे अपने वास में, वास मतलब जो रहने का स्थान उनके लिए बना हुआ था, वहां पर राम जी को स्मरण करके मन में राम जी को याद करते करते वे अपने वास में विश्राम करने चले गए। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। अब जब नगर के नर नारियों को ये बात पता चली, ठीक है, क्या बात पता चली कि राम जी यहाँ ठहरते, ये स्थान सब, वो सिंसुका वृक्ष, जिसके नीचे राम जी विश्राम किए थे, ठीक है। तो ये सब बात को सुन करके सारे नगर के नर नारी दौड़ के हैं आ गए उस स्थान को देखने के लिए। उनके लिए तो वो तीर्थ स्थान था, है ना। तो चले विलोकन आरत भारी, सब बड़े व्याकुल होकर के, ठीक है, बड़े व्याकुल होकर के सारे अयोध्या पुरवासी वो स्थान को देखने के लिए बड़ी भारी भीड़ लगा दिए। पर दक्षिणा करी कर ही प्रणामा, और फिर आकर के वे सब क्या किए वहां, बोले पर दक्षिणा मतलब प्रदक्षिणा, ठीक है, प्रदक्षिणा करने लगे। प्रदक्षिणा क्यों कहा जाता है आखिर, क्योंकि हम जो क्या बोलते हैं उसको, जो वृत्ताकार हम लोग घूमते हैं वो दक्षिण की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हम दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, तो इसलिए उसको प्रदक्षिणा कहते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर हम मुड़ते हैं, तो इसलिए उसको प्रदक्षिणा कहते हैं। तो कहते हैं कि ये सब लोग अब बड़ी भारी भीड़ लगा के वो स्थान को प्रदक्षिणा करके कर ही प्रणामा, ठीक है, और सब प्रणाम करने लगे। देही कैकेयी ही खोरी निकामा, और कैकेयी को बहुत, हाँ, बहुत बहुत कैकेयी के ऊपर दोषारोप करने लगे। भरी भरी बारी विलोचन लेही, और सारे लोग जब उस स्थान को देख रहे थे राम जी के, अच्छा एक बात मेरे मन में आई, सोचिए कि राम जी चले गए, लेकिन निषाद राज गुह उनकी साथरी उनके स्थान को अब तक संभाल के रखे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। निषाद राज्य के लिए भी वो तीर्थ स्थान जैसे हो गया था, जहां पर राम जी विश्राम किए थे, जो आसन पर राम जी बैठे थे और सोए थे, तो उस स्थान को उन्होंने सुरक्षित रखा था, नहीं तो उसको तोड़ फोड़ देते, गिरा देते, है ना, तो उन्होंने सुरक्षित रखा था, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो कभी भी अपने कोई ऐसे पूजनीय व्यक्ति के कुछ चिन्ह, कुछ स्मारक प्राप्त होता है, व्यक्ति उसको संभाल कर रखता है, ठीक है, उसके प्रति सम्मान रहता है। तो उस प्रकार से भगवान जी के विश्राम स्थल को अब तक निषाद राज गुह संभाल के रखे थे, और भरत जी जब आए, नहीं तो उनको तो पता नहीं था कि भरत जी आने वाले हैं, उनको तो मालूम नहीं था, लेकिन वे संभाल रखे थे, तब तो भरत जी और अयोध्या पुरवासियों को देखने को मिला, तो इसका मतलब है कि वे उसको संभाल के रखे थे। और तब यहाँ पर पुरवासी देख रहे हैं जब भगवान के उस साथरी को, तो तब लोगों के आंखों में आंसू आ जा रही है। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधात ही दूषण देही, और सब प्रतिकूल विधाता को दोष दे रहे थे। एक सराह है भरत सने, लोगों में से कोई कोई एक एक ऐसे लोग थे जो कि भरत जी के प्रेम को बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, भरत जी के प्रेम की बहुत प्रशंसा कर रहे थे।
को कह नृपति निबाहे नेहू। और कोई कोई लोग ऐसे भी थे, बहुत लोग है ना, सब देख रहे हैं, तो कोई कोई भरत जी के प्रेम को सराहना कर रहे थे, कोई कोई राजा दशरथ जी ने किस तरह से अपना जो इन सबको संभाला, बड़ा किया, संस्कार दिए, तो राजा दशरथ जी कैसे अपना जो है प्रेम उन्होंने खूब निभाया, तो उसकी सराहना कर रहे थे। ठीक है, और फिर कहते हैं निंद ही आपू, और सब सारे नगरवासी अपने आप की निंदा कर रहे थे, सराही निषाद ही, और निषाद राज की सराहना, निषाद राज की प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, अपनी निंदा कर रहे थे नगरवासी और निषाद राज की सराहना कर रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनको लग रहा था कि भगवान राम जी निषाद राज के यहाँ आके ठहरे और हम सबको त्याग दिए। ठीक है, तो राम ने हम सबको त्याग दिया, इसलिए हम लोग दोषी हैं। ठीक है, तो अपनी निंदा कर रहे थे लोग, और श्रृंगवेरपुर में आके भगवान ठहरे, विश्राम किए, और निषाद को भगवान मौका दिए सेवा का, तो इसीलिए निषाद को जो है प्रशंसा कर रहे थे और अपनी निंदा कर रहे थे। को कही सकई विमोह विषाद ही, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उस समय का जो मोह और विषाद, उसको कौन कह सकता है, कौन वर्णन कर सकता है। सारे नगरवासी रो रहे थे, भरत जी के साथ जो आए हुए हैं अयोध्या प्रवासी, वे सब के सब रो रहे थे, और रो रो करके वे अपनी निंदा कर रहे थे और निषाद की प्रशंसा कर रहे थे। उस समय की जो स्थिति सबकी, उसको कौन वर्णन कर सकता है। यही विधि राती लोग सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। इस तरह से लोग रात भर जागते हुए बिता दिए, कोई सोए नहीं है। अब तक तो कहीं कहीं विश्राम किए थे, श्रृंगवेरपुर में पहुंच करके कोई सोए ही नहीं है, कोई सोए ही नहीं, क्योंकि श्रृंगवेरपुर में निषाद राज बोलने के लिए थे ना, उनको सब वर्णन किए, सारी बातें जब सुनाए, और यहीं पर राम जी पूर्ण रूप से तपस्वी के वेश धारण किए थे। यहीं पर राम जी सारे अपने सुख सुविधा को पूरी तरह से त्याग दिए, सुमंत्र जी को लौटा दिए, रथ को लौटा दिए। तो ये जो सब बातें निषाद राज उनको कह सुनाए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर सब लोगों को बड़ा दुख अनुभव हुआ, और फिर रात भर लोग बातचीत करते करते जागते हुए बिता दिए। भाभिनुसार गुदारा लागा, अब भिनुसार हो गया मतलब सवेरा। ठीक है, भिनुसार मतलब क्या है? भिनुसार शब्द संस्कृत से आया है, भानुसार मतलब भानु सरती, सूर्य भगवान जब चलते हैं, सरकते हैं, प्रातः काल होता है, सूर्य भगवान उदय होते हैं और आकाश में धीरे धीरे ऊपर उठते हैं ना, तो सूर्य भगवान सरकते हैं, उसी को कहते हैं भानु सरती। वो धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के हो गया भिनुसारा, वो है भानुसार। ठीक है, तो इसलिए उसको कहा जाता है भिनुसार। समझते हैं कैसे संस्कृत शब्द अपभ्रंश होकर के कहां से कहां, क्या से क्या बन गया है, भानु से भीनु हो गया है। ठीक है, तो कहते हैं कि भाभिनुसार गुदारा लागा, और ऐसे सवेरा हो गया और गुदारा लागा। गुदारा मतलब, गुदारा मतलब गुजारा, गुजारा मतलब क्या होता है ना, आवाजाही, और ये जो क्या बोलते हैं, पार उतारने लगे, नाव जो है ना, वो सब नाव में पार उतारने की क्रिया चलने लगी। ठीक है, माने सब जो है नाविक सब अपने अपने नाव निकालने लगे, लोगों को जो है पार करना, ये सब क्रियाएं
शुरू हो गई, ठीक है, उसको बोलते हैं गुदारा, ठीक है। ये गुदारा जो है ना, ये फारसी शब्द है। हाँ, बहुत फारसी शब्द यूज हुआ है रामायण में, बहुत सारे। मैं तो सूचित नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे फारसी शब्द है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाव अनुसार गुदारा लागा, अब पार उतारने की क्रियाएं शुरू हो गई। तो तब गुरु ही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। तो तब बोलते हैं कि गुरु ही सुनाव चढ़ाई, गुरु जी को मैंने विश्वामित्र जी और भी जो सब ऐसे गुरु स्थानीय व्यक्ति हैं, उन सबको सुंदर नाव, अच्छा नाव पर चढ़ाकर, और फिर बहुत सुंदर नई नाव है, नूतन नाव पर माताओं को चढ़ाकर, ठीक है। ऐसे वाल्मीकि रामायण में तो लिखे हैं वाल्मीकि जी, लगभग 500 नाव वहां पर थे, ठीक है। उन्होंने लिखा है पूरा, बाकायदा उन्होंने लिखा है पंचशत, ठीक है, कि लगभग 500 नाव वहां पर थे। तो अब सबको जो है नाव पर चढ़ा के, दंड चारी मह भा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही संभारा। सबको चढ़ाकर, माताओं को चढ़ाकर, फिर 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए, और भरत जी जो है उतरकर सबको संभाला, ठीक है। अब यहाँ पर मन में प्रश्न नहीं उठता, श्रृंगबेरपुर में उठे, उठ करके स्नान वान कुछ नहीं किए, नहीं तो गोस्वामी तो पूरा क्लियरली लिखते हैं, स्नान संपन्न करके अपने संध्या वंदन करके निकलते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखे, क्योंकि उस तरफ जो है स्नान ये नहीं, इस तरफ आकर के गंगा जी के इस तरफ ही स्नान करने की विधि है, ठीक है। इसीलिए जो है भरत जी, गुरु जी, सब लोग वहां से आ गए। आने के पश्चात बोलते प्रात क्रिया करी, मातु पद बंदी गुरु ही सिरुनाई। तब प्रात क्रिया संपन्न किए, स्नान आदि कर्म संपन्न करके, माता के चरण वंदना करके, फिर गुरु के चरण वंदना करके, आगे की निषाद गण दीन कटक चलाई। फिर बोलते हैं कि निषाद को आगे करके, दीन है वो कटक चलाई, उन्होंने आगे कर लिया निषाद को, और सेना को आगे चला दिया, ठीक है। सेना को आगे चला दी, मतलब सबसे पहले भरत जी सेना को छोड़े, अपनी जो सेना है उनको सबसे आगे छोड़े। कियो निषाद नाथु अगुआई, फिर निषाद राज को, वो सेना के बाद निषाद राज को आगे किए। फिर मातु पालकी सकल चलाई, फिर माताओं को पालकी पर बैठा के जो है उनको चला दिए। फिर साथ बुलाई भाई लघु दीन्हा, और उनके साथ, माताओं के साथ साथ छोटा भाई शत्रुघ्न को भी उन्होंने चला दिए, उनके साथ, माताओं के साथ। फिर विप्रन सहित गवन गुरु की ना, फिर ब्राह्मण लोग और फिर गुरु लोग, इन सबको उन्होंने जो है गमन करा दिए, छोड़ दिए, माने सबको जाने दिए, रथ पर बिठा के या पालकी पर, इस तरह से सारी व्यवस्था जो थी वो सब पर उनको छोड़े। आप सुर सरिही कीन प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय राम। उसके बाद भरत जी स्वयं गंगा माता को प्रणाम करके, सुमिरे लखन सहित सिय रामो, राम सीता जी और लक्ष्मण जी को स्मरण करके, स्मरण करके माने क्या है ना, उनकी कुशल कामना करके, गंगा माता को जो प्रणाम किए तो उनकी कुशल कामना करके, गवने भरत पयाद ही पाए। फिर भरत जी कैसे गए, बोले कि पैदल चलकर, बिना पदत्राण के, पाए खाली पैर, पाद से माने बिना पदत्राण के, जैसे राम जी वनवास में गए हैं, वैसे ही ठीक भरत जी बिना पदत्राण के, बिना कोई जूते के भरत जी पैदल चल रहे हैं। सबको पालकी
और जो है घोड़ा हाथी पर बैठा के छोड़ दिए और अपने जो है पैदल चले। और फिर कोतल संग जाहि डोरी आए। कोतल संग, कोतल के साथ, ये कोतल भी एक फारसी वर्ड है। तो कोतल का मतलब क्या होता है? तो कोतल का अर्थ होता है बिना सवार के घोड़ा। ठीक है, घोड़े के ऊपर कोई बैठा नहीं है, खाली ऐसे ही घोड़ा को डोरी आए, उसके डोरी हाथ में पकड़ के भरत जी उसके साथ चल चल के जा रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप अनुमान लगाइए, कुछ कुछ चीजों को स्मरण कीजिए। इतना सारे वर्णन जो आया है इसमें कुछ तो कारण होगा। अब देखिए कि जब आ रहे थे तो वो क्रम को याद करिए। जब निकले थे अयोध्यापुरी से तो उस समय क्रम क्या था? पहले वशिष्ठ जी, ठीक है, सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी, उसके बाद उनके पीछे जो है सारे ब्राह्मण लोग, ठीक है, उनके पीछे फिर माताएं सब, फिर उनके पीछे सब पुरजन, फिर उनके पीछे सब सेना। और ये ठीक उल्टा हो गया। अब पहले सेना चली, उसके बाद जो है माताएं चली, और उनके साथ छोटा भाई शत्रुघ्न, उसके बाद विप्र, उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी, और लास्ट में भरत जी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो क्रम क्यों बदल गया भाई? हाँ, जब पहले ये क्रम था तो अभी क्रम क्यों बदल गया? आपको क्या लगता है? गोस्वामी तुलसीदास जी भूल गए? अभी जंगल में जाना है तो इसीलिए पहले सेना को भेजे, आगे सेना रास्ता तय करती हुई जाएगी और उनके पीछे पीछे माताएं चलेगी। क्यों? माताएं स्त्रियां हैं, ठीक है, तो इसलिए वह सुरक्षित रहना चाहिए। और भाई छोटा, शत्रुघ्न सबसे छोटा भाई, तो इसलिए माताओं के साथ भाई को रख दिए, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद सारे जो है ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ जी वे पीछे चले, ठीक है, और सबसे लास्ट में भरत जी चले। भरत जी सबसे लास्ट में चल रहे हैं और वो तो खाली पैर चलने वाले हैं। अब तो जंगल आ गया, यहीं से भगवान राम जी भी पैदल ही चले थे। तो क्योंकि राम जी यहीं से पैदल चले थे इसलिए भरत जी भी यहीं से पैदल चलना चाहते थे। तो इसलिए वे गुरु के साथ भी नहीं गए, ब्राह्मणों के साथ भी नहीं गए, वो भी सबसे लास्ट में पीछे रह गए कि कोई उनको देख ना ले। और अगर मान लेते हैं, ऐसा हो भी सकता है कि अगर माताओं को पता चल जाएगी ये बात कि भरत खाली पैर पैदल चल के आ रहे हैं, तो हो सकता है वो सब अपनी पालकी से उतर जाए। पूरे जनों को पता चलेगा, हो सकता है कि वे भी अपने अपने सवार पर से उतर जाए, ठीक है। तो इसीलिए भरत जी उन सबको, अगर उनको पता चल जाएगी और वे उतर जाएंगे, खाली पैर चलने लगेंगे, तो सबको कष्ट होगा ना। पूरे जन तो भगवान राम जी को स्मरण करते करते सब दुबले पतले हो चुके थे, अभी और भी अगर नीचे चल के पैदल जाएंगे तो उन लोगों को तो और कष्ट होगा। तो इसीलिए इमरजेंसी के लिए वो हाथ में घोड़ा पकड़ के चल रहे थे। ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर मेरे को बैठना होगा, तो इसलिए अपने साथ घोड़ा रखे थे कि जरूरत पड़ने पर मैं घोड़े पे बैठ, नहीं तो उनकी इच्छा थी पैदल चलने की, इसलिए वो सबसे अंत में पैदल चल के जा रहे थे, बिना पदत्राण के, खाली पैर वे पैदल चल के जा रहे थे। कहा ही सुसेवक 12 ही 12, एक कोई सेवक उनके साथ था, तो वो सेवक बार बार बोला। क्यों बार बार? यानी वो जब पहली बार 2 बार बोला होगा, भरत जी कोई जवाब नहीं दिए होंगे। भरत जी तो राम जी के स्मरण करते हुए, राम राम करते हुए चल रहे होंगे, भरत जी कोई उत्तर नहीं दिए होंगे, इसलिए वो बार बार बोल रहा है। तो जब वो बार बार बोला, क्या बोला?
हो या नाथ अश्व असवारा, हे नाथ आप अश्व पर सवार हो जाइए, क्यों आप पैदल चल रहे हैं? ये रास्ता इतना दुर्गम है, तो इस रास्ते में क्यों आप पैदल चल रहे हैं? हे प्रभु आप अश्व पर विराजमान हुई। तो ऐसे जब बार बार बोला वो सेवक, तब राम पया देहि पाय सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। तब भरत जी उसको उत्तर दिए, बोले राम जी तो इस रास्ते से पैदल चल के गए, और मेरे लिए ये हाथी घोड़े रथ ये सब बनाए गए हैं। हाँ? यानी मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु वे तो पैदल इस रास्ते चल के गए, जिस रास्ता को तुम कहते हो कि बड़ा कठिन मार्ग है, उस कठिन मार्ग पर मेरे प्रभु चल के गए, और मेरे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए हैं। हाँ? तो कहते हैं मेरा बस चले तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। ठीक है, तो कहते हैं मेरा बस चले तो मैं तो सिर पर चल के जाऊं। क्यों सिर पर चल के जाऊं, क्यों सिर के बल जाऊं? उसका कारण है कि मेरे प्रभु के चरण चिन्ह पड़ा है, और उनके चरणों पर मैं पैर रख के जा रहा हूं, यही तो मेरा बहुत बड़ा दोष है। मेरे प्रभु के चरण चिन्ह पर पैर रखना ये बहुत बड़ा दोष है। उनकी चरण धूल को मैं ज्यादा से ज्यादा माथे में धारण करूं, इसलिए सिर के बल चल के जाना चाहिए। तो मेरा बस चले तो मैं तो सिर के बल चल जाता। ठीक है, समझ रहे हैं उनके भाव को? कितनी सुंदर भाव है, और भरत जी कितनी गहरी बात कह रहे हैं। बोले अरे तुम कह रहे हो कि मैं घोड़े पर बैठ के जाऊं, मेरे प्रभु चल के गए हैं, शुक्र करो कि मैं पैदल चल के जा रहा हूं, मेरा बस चलता तो मैं सिर के बल चल के जाता, कि जितने भगवान के चरण रेणु है वो सब मेरे माथे लगता। मैं तो दोष कर रहा हूं मेरे प्रभु के चरण पर चरण रख के। ठीक है, उनके चरण रेणु को सिर पर धारण करना चाहिए, और मैं तो पैर में स्पर्श कर रहा हूं, तो ये तो बहुत बड़ा दोष कर रहा हूं। सबते सेवक धर्म कठोरा, कहते हैं सबसे कठिन धर्म होता है सेवक धर्म। ने कहा कि सेवक धर्म सबसे कठिन धर्म होता है। उस दास को, वो जो है सैनिक को भरत जी कह रहे हैं, बोले सबसे कठिन धर्म होता है सेवक धर्म, क्योंकि स्वामी को प्रसन्न करना, स्वामी के संकेत को समझना, ये कोई सहज बात नहीं है। सेवक धर्म जो है सबसे कठिन, सबसे कठिन धर्म। अरे इसके ऊपर तो भर्तृहरि जी ने एक बड़ा सुंदर, उन्होंने एक पंक्ति नीति शतक में उन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा। बोले सेवक बोलते सेवक अगर अगर सहन कर लेता है, मान लीजिए कि स्वामी अगर उसको डांटते हैं और वो क्षमा कर देता है, सहन कर लेता है, तो कहलाएगा क्या? ना कमजोर कहलाएगा। और अगर बोल देता है तो फिर जो है वो कठोर कहलाएगा। वो कुछ भी करे उसमें दोष लग सकता है। भर्तृहरि जी ने लिखा है कि सेवक की तो ऐसी स्थिति है कि स्वामी को प्रसन्न करना इतना कठिन है कि वो कुछ भी करे उसमें दोष आ जाएगा। इसलिए सेवक धर्म से कठिन धर्म और कुछ नहीं है। जो कहते हैं ना नवधा भक्ति में दास्यम, ठीक है,
भगवान के दास बनना इतना सरल नहीं है। दास बनना, आप अपने आप को दास कह सकते हो, लेकिन भगवान प्रसन्न हो तब ना, आपका स्वामी प्रसन्न हो तब तो। हाँ? तो इसलिए अपनी सेवा से स्वामी के मन को जीतना ये कितना कठिन है, सोच लीजिए। तो कहते हैं इसलिए सबसे कठिन धर्म है सेवक धर्म। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गर ही गलानी। और भरत जी के दशा देखकर और उनकी कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गर ही गलानी। सारे सेवक जो सैनिक उनके साथ दो चार थे, वे सब के सब बोलते ग्लानी से गल गए। क्यों ग्लानी से गल गए? क्योंकि वे तो जूते पहने हैं। भरत जी एक तो खाली पैर चल रहे हैं, और खाली पैर चल के भी उन्होंने कहा मेरा बस चलता तो मैं सिर के बल चलता। ठीक है, अब ये बात को सुनने के बाद सेवक लोगों को अभी ग्लानि हो रही है कि बाप रे, हम लोग कितना बड़ा दोष किए हैं कि राम जी के चरणों पर हम जूता पहन के चल रहे हैं। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग, अभी तो वो ये सब रहा नहीं, वो प्रैक्टिस। मेरे को याद है मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, बहुत छोटी थी, तो पुरी में हम लोग गए थे, उसमें मेरी दादी गई हुई थी, और मुझे लगता है कि शायद मैं, मेरे थोड़ा मेमोरी में वो फेड होने लगा है, क्योंकि इतने छोटी मैं थी, तो शायद मेरे परदादा गए हुए थे। ठीक है, मेरे दादाजी के पिताजी वे गए हुए थे। ठीक है? और वे एकदम उस गरम बालू पूरा उस समय पुरी में, जो अभी रोड बन गया है जगन्नाथ मंदिर तक, वो रोड नहीं बना था, और रेत एकदम लगभग घुटना तक रेत, समझे। और वे खाली पैर चल रहे थे, एकदम गरम, एकदम इतने ग्रीष्म समय के इतनी गर्मी से वो बालू तप गई थी, और उस पर खाली पैर चल रहे थे। ठीक है, और हमको भी उन्होंने कहा नहीं, खाली पैर चलना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस रेत पर जगन्नाथ जी का रथ चलता है, तो इस पर चप्पल पहन के नहीं चलना चाहिए, रेत पर खाली चलना है। आज भी आप वृंदावन धाम जाइए, बहुत लोग ऐसे हैं जो वृंदावन धाम में खाली पैर चलते हैं। हम लोग भी गोवर्धन परिक्रमा किए थे, तो उस समय हम लोग सब खाली पैर में ही गोवर्धन परिक्रमा किए थे, क्योंकि जब प्रदक्षिणा करेंगे, गोवर्धन तो भगवान की ही कहा जाता है रूप। ठीक है, तो इसलिए उनकी परिक्रमा जब करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, तो प्रदक्षिणा फिर चप्पल पहन के कैसे करेंगे? तो इसलिए हम लोग भी खाली पैर ही वो 21 किलोमीटर रास्ता तय किए थे, खाली पैर चल के हम लोग उसको पूरा किए थे। तो वृंदावन परिक्रमा भी हम लोग किए थे, वैसे ही खाली पैर से पूरे जो है वृंदावन की परिक्रमा किए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी लोग इन सब धामों में खाली पैर चलते हैं। क्यों? क्योंकि लोग याद करते हैं कि भगवान की लीला इस धाम में हुई थी, भगवान इस पर पैदल चले थे, भगवान की चरण धूल, संतों की चरण धूल, ये सबसे धाम की जो रेत है, धाम की जो धूल है, वो पवित्र हो जाती है। उस पवित्र धूल को माथे पर लेना चाहिए, उस पवित्र धूल पर जूता पहन के चलना, ये जो है ये हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार नहीं है। तो इसलिए जब भरत जी की ऐसी बातों को सुने सैनिक लोग, तब वे तो ग्लानी से गल जा रहे थे। अंदर अंदर उनको जो है बड़ा बुरा लग रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जूते पहन के चल रहे हैं। ठीक है, भरत तीसरे पहर कहा की न प्रवेश प्रयाग, कहत रामस्य उमगी उमगी अनुराग। अब तीसरा प्रहर होते होते जो है ये लोग सब प्रयाग में पहुंच गए। ठीक है, सब प्रयाग में प्रवेश कर गए। अब तीसरा प्रहर कब होता है बताइए जरा? तीसरा प्रहर लगभग आफ्टरनून के 3 बजे तक होता है। ठीक है ना, सूर्योदय से
सूर्योदय जब होता है तब से पहला प्रहर आरंभ होता है। दिन रात मिलाकर 8 प्रहर होते हैं। दिन में 4 प्रहर, रात के 4 प्रहर। ठीक है। और दिन की शुरुआत कहां से माना जाता है? दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय से। सूर्य भगवान जब आकाश में लालिमा माने सूर्य भगवान के अरुण, जो अरुण सूर्य दिखाई पड़े, तो तब से लगभग जो है शुरू हो जाता है। ठीक है। तो सूर्य भगवान जब आकाश में दिखाई पड़ने लगते हैं तो तब से प्रहर की शुरुआत होती है। और प्रहर, एक प्रहर 3 घंटे का। तो हिसाब करो, 12 बजे तक जब माथे पर सूर्य भगवान, तब 2 प्रहर हो जाते हैं। इसलिए बोलते दोपहरिया। कभी पूछे हैं दोपहरिया क्यों बोलते हैं? है? क्योंकि उस समय तक दोपहर बीत जाते हैं। ठीक है। ये जो हमारे पुराने जमाने के लोग जो बोलते थे, वे उन लोग का कैलकुलेशन होता था उसी में, उनकी बोलचाल की जो भाषा थी उसी में जो है बड़ी बहुत रहस्य होता था। तो दोपहर या कहने का मतलब है दोपहर बीत गया। जब सूर्य भगवान माथे पर आ जाते हैं लगभग 2 प्रहर उस समय तक हो जाता है। तो तीसरा प्रहर ना बोल रहे हैं ना, 3 प्रहर, तो उसके और 3 घंटे के बाद, तो मतलब लगभग 3 बज गया, है ना? 3 बज गया। तो तब तक ये लोग प्रयाग में पहुंचे। ठीक है। तो कहत रामस्य रामस्य, तो राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता ऐसे कहते कहते उमगी उमगी अनुराग, भरत जी के मन में तो इतना प्रेम उमड़ रहा है और उमंग उमंग कर वे राम सीता राम सीता राम सीता राम कहते कहते वे जो है छलांग लगा लगा करके चल रहे हैं। ठीक है। अब सोचिए, दोपहर बेला बीत गई, 3 बज गया, अब आकर के पहुंचे हैं प्रयाग पर। तब वो रेत पर उनका पैर क्या होगा? क्यों आखिर छलांग लगा लगा के उमंग उमंग करके वो चल रहे हैं सीताराम कह के? उसका कारण है आगे, बोलते हैं झलका झलकत पायन कैसे। ठीक है। तो कहते हैं झलका, झलका मतलब फोपले, फोड़े पैर में जो है, फफूले। हाँ, तो वे सब आगे अब उस रेत पर चल गया। देखिए भाव कितना सुंदर जुड़ा हुआ है सब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोले उमगी उन्मगी अनुराग, माने उनका प्रेम भी बढ़ रहा है, कष्ट हो रहा है लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हो रहा है। और उछल उछल के चल रहे हैं सीताराम कह के। क्यों? क्योंकि वो गरम रेत पर चल के उनके पैर में सब फफोले आ गए हैं। ठीक है। तो इसीलिए वो सब जो है बोलते उनके चरणों में वो जो छाले पड़ गए हैं, बोलते वो छाले सब झलकत पायन कैसे, उनके पैर के वो सब जो छाले वो कैसे झलक रहे हैं? बोले जैसे कि पंकज कोस ओसकन जैसे। बोले जैसे पंकज माने कमल के कोष में, कमल के कोष माने पूरा जो कमल खिला नहीं, कमल की कली, तो कली के अंदर जैसे ओस के कण जिस तरह से चमकता है, तो बोले ठीक वैसे ही, क्योंकि भरत जी के पैर तो पूरा पिंक रंग का है ना, तो उसमें वे छाले। ठीक है। तो बोलते वे छाले सब वैसे ही चमक रहे थे। इमेजिन कीजिए कितना कष्ट उठाए थे। और क्या है माने, यही तो उन्होंने जो कहा, सेवक धर्म बड़ा कठोर धर्म। क्या कठिनाई है उसमें, इसको पढ़ करके आप अनुमान लगा सकते हैं। चूके नहीं भरत जी का। ठीक है। तो जैसे कमल की कली में जिस तरह से ओस चमकता है, ठीक वैसे ही ये छाले सब चमक रहे हैं। भरत पया दही आए आजू, भय दुखित सुनि सकल समाज। अब यहाँ पहुंच करके सब लोगों को पता चलता है इनके पैर में छाले पड़ गए हैं। तो तब सबको पता जब चलता है कि भरत जी पैदल चल के आए हैं, तो पूरे समाज बड़े दुखी हो रहे हैं। खबर ली न सब लोग न आए हैं,
और जब भरत जी भी चल चल के बाद में आ रहे हैं ना, लोग तो पहुंच गए आगे और भरत जी तो बहुत पीछे हैं। तो भरत जी जब आके पहुंचते तब उनको पता चलता है सब लोग नहा लिए हैं, सब लोग स्नान कर लिए हैं। और भरत जी जब पता लगाए कि सब लोग अब स्नान कर चुके हैं तो कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए। भरत जी स्वयं त्रिवेणी में पहुंच करके स्वयं प्रणाम करके वहां स्नान किए। सबिधि सितासित नीर नहाने, विधि पूर्वक वे सित असित, सित माने उज्जवल, सित माने सफेद श्वेत, असित मतलब काला, तो सित हुए गंगा जी, असित मतलब यमुना जी। ठीक है, समझ में आई? कुछ समझ में आया? ठीक है, समझे तो अच्छा, नहीं समझे तो भी अच्छा। तो बोलते हैं विधि पूर्वक गंगा जी और यमुना जी के नीर, ठीक है, सित असित नीर मतलब उज्जवल नीर और काला नीर, अर्थात यमुना जी के जल, गंगा जी के जल जहां पर हैं, मतलब संगम, संगम कहने का अर्थ है संगम। यद्यपि सरस्वती जी भी वहां पर बहती है, लेकिन सरस्वती जी तो इतना सूक्ष्म वहां पर हो जाती है कि पता नहीं चलती है। इसीलिए स्पष्ट रूप से गंगा जी और यमुना जी के नदी के जल का रंग स्पष्ट दिखता है, पता चलता है। इसलिए गोस्वामी जी यहाँ पर सित असित कह करके उन्होंने कहा, वर्णन किया कि वहीं पर जहाँ संगम है वहीं पर भरत जी स्नान किए, दिए दान महिसुर सनमाने, और फिर स्नान करने के बाद महिसुर, महिसुर मतलब ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण लोगों को उन्होंने सम्मान करके दान दिए। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुल की शरीर भरत कर जोरे। अब वहां पर श्याम, और श्यामल मतलब श्याम, धवल मतलब सफेद, हाँ? श्याम वर्ण की लहरें और धवल मतलब श्वेत वर्ण की लहरें, अर्थात गंगा जी और यमुना जी के लहरों को देखकर पुल की शरीर भरत कर जोरे, भरत जी के शरीर पुलकित हो उठा, रोमांच हो उठा, और हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की। सकल काम प्रद तीर्थ राहु, बोलते हे तीर्थराज, संगम को उन्होंने संबोधन करके कहा, हे तीर्थराज, सकल काम प्रद, आप सबकी कामना को पूरा करने वाले, ठीक है, और वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, आपके जो प्रभाव है वो वेद विदित, वेदों में वर्णित है, ठीक है। तीर्थराज प्रयाग के जो माने जो प्रभाव वो वेद में वर्णित है और जगत में भी उसकी प्रसिद्धि है। तो मांगू भीख त्याग निज धर्म, मैं अपने धर्म को त्याग करके मैं आपसे मांगता हूँ, ठीक है। भरत जी कहते हैं मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगता हूँ। मांगू भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म, बोलते हैं जो आर्त है वो क्या कुकर्म नहीं करता है। जो आर्त है, बोलते ना हम लोग हिंदी में, मरता क्या नहीं करता, ठीक है। तो वही बात है, जो आर्त है वो क्या कुकर्म नहीं करता है। इसलिए मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं, ठीक है। अब सुन लीजिए, इसके ऊपर चिंतन करते हैं। उन्होंने क्यों कहा कि मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूं? क्या उनका धर्म त्याग हुआ? ना, क्षत्रियों को कभी मांगना नहीं चाहिए, भिक्षा मांग सकते हैं केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय भीख नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। क्षत्रिय जो है उनको मांगना मना, क्षत्रिय दान दे सकते हैं, ठीक है, क्षत्रिय दान ले नहीं सकते हैं, क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है मांगना, ठीक है, क्षत्रिय मांग नहीं सकते।
ठीक है। दूसरा, अपना धर्म त्याग करके उन्होंने कहा जो, तो क्या अपना धर्म, क्या भरत जी यहाँ पर अपने को क्षत्रिय सोच करके क्षत्रिय धर्म को त्याग करके मांगने की बात कह रहे हैं? ये बोले अगर ऐसा है तो पहले जब आए थे गंगा जी से प्रार्थना भी तो किए थे, इससे पहले भी तो प्रार्थना किए थे, तो फिर अभी उनको क्यों लगा कि मेरा धर्म त्याग हो रहा है? नहीं, ये अर्थ नहीं बैठता है पूरा। इसलिए अपना धर्म माने क्या है? भरत जी अभी अपने आप को कहां रखे हैं? बोलिए, सेवक, भक्त। ठीक है, जो अनन्य भक्त होता है वो अपने इष्ट से ही मांगता है, यही अनन्यता। भक्ति के मार्ग में अनन्य भक्ति किसको कहते हैं? न अन्य, दूसरा कोई नहीं। मीरा जी ने जैसे कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ठीक है, दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता है अनन्य भक्त, दूसरे से मांग नहीं सकता है। इसके ऊपर बड़ी सुंदर कथा आती है, एक उपमन्यु कथा। तो कहते हैं उपमन्यु जो कि शंकर जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे, तो वे तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को ईर्ष्या हुई। इंद्र को लगा कि अरे ये तो ऐसी तपस्या करके तो मेरा पद छीन लेगा, तो इसलिए इंद्र जो है छद्म वेश में आ गए। छद्म वेश में आकर के इंद्र ने कहा, उपमन्यु तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण वेश में आ गए, आके बोले कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मांगो, मैं ब्राह्मण में तुमको कुछ भी दे सकता हूं, तुम मांगो, मेरे अंदर बहुत तपशक्ति है, तुम जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तब उपमन्यु हाथ जोड़ के हंसकर उनसे कहा, उपमन्यु ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप जो है कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने प्रभु को छोड़कर मैं और किसी से भी कुछ भी नहीं मांग सकता हूं। ठीक है, और आप कितना वेश लेके क्यों ना आए, लेकिन मैं नहीं चुकने वाला हूं। मेरी प्रार्थना मेरे प्रभु ही सुनेंगे, और मेरे प्रभु ही मुझे जो देंगे मैं उसी को स्वीकार करूंगा। इसको कहता है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब अन्य में कोई इच्छा नहीं, अन्य से कुछ मांग नहीं, कोई अन्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं, तो केवल और केवल अपना ही प्रियतम, अपने ही इष्ट, अपने इष्ट प्रियतम प्रभु को छोड़कर और कोई नहीं, और किसी से भी कोई इच्छा होती नहीं। इसी को कहते हैं अनन्य। तो भरत जी तो अपने आप को सेवक भाव में रखे हैं ना, तो इसीलिए जब तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे हैं धर्म त्याग करके, यानी मैं अपना भक्त धर्म को त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं आपसे। और क्यों मांग रहा हूं? क्योंकि आर्त क्या कुकर्म नहीं करता। हाँ, तो जो मरण, हाँ, जिसको मृत्यु दिख रही है सामने, वो क्या कुकर्म नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरा दोष, मैं गलती कर रहा हूं, क्योंकि मुझको तो बस जो भी चाहिए मेरे प्रभु से मांगना है। लेकिन क्योंकि तीर्थराज से मांग रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं ये मेरा दोष है, मैं अपना धर्म त्याग करके मांग रहा हूं। असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जगत जाचक बानी। बोले कि ऐसा हृदय में जानकर, मैं अपने हृदय में ऐसा जानकर, क्या जानकर? ना सुजान सुदानी, जो समझदार ज्ञानी होते हैं वे सफल करहि जगत जाचक बानी। याचक की वाणी को, याचक की मांग को
वे सफल करते हैं। जो अच्छे ज्ञानी दानी पुरुष होते हैं वे हमेशा याचक की इच्छा की पूर्ति करते हैं। ऐसा हृदय में समझकर मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं अपना धर्म को त्याग करके। ठीक है, क्योंकि मेरा विश्वास है जो बड़े दानी महापुरुष होते हैं वे हमेशा याचक की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो क्या मेरी इच्छा है? कौन सी प्रार्थना उन्होंने की? कितनी बड़ी प्रार्थना की है भरत जी। बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम प्रद यह वरदान न आन। बहुत बड़ी प्रार्थना। इसको हर व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन यही प्रार्थना अपने इष्ट के सामने करना चाहिए। इससे बड़ी प्रार्थना कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग जाते हैं भगवान के सामने, लंबी लिस्ट, भगवान, वो भी भगवान को सूचित करने के लिए, भगवान आपने 3 फुलफिल किया, 5 अभी तक आपने फुलफिल नहीं किया है। आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, सब भगवान के 2 सब निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भरत जी क्या कहते हैं? बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि। बोलते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, और गति न चाहो निर्वाण, मुझे निर्वाण गति नहीं चाहिए, माने मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो 4 पुरुषार्थ है हमारे शास्त्र में कहा गया है, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भरत जी कहते हैं मुझे चारों के चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। भक्तों के लिए मुक्ति भी तुच्छ है। बोलते हैं भागवत में तो यहां तक वर्णन किया है सुगमुनि जी, कहते हैं भक्तों के चरणों की दासी होती है मुक्ति। मुक्ति जो है भक्त के चरणों की दासी है। ठीक है, सारी सिद्धियां वे सब के सब भक्तों की दासी, सब सेविकाएं होती। भक्तों को चाहिए नहीं ऐसे, वे सब स्वयं दासी बन के रहती है कि आप हमसे मांगिए, हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भक्त को चाहिए नहीं, भक्त मुक्ति भी नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि भक्त कहता है मुक्ति तो एक बार, फिर क्या, उसके बाद तो और कुछ नहीं। बल्कि भक्त कहता है मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि ये प्रेम में जो आनंद है वो आनंद मुक्ति में नहीं है। इसलिए भक्त हमेशा कहता है मुझे हर जन्म में, अर्थात मैं जन्म लेना चाहता हूं, लेकिन हृदय में इसी प्रेम के साथ, भगवत प्रेम के साथ मैं जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रेम में जो आनंद है मुक्ति में वो आनंद नहीं। मोक्ष तो एक बार हो गया, उसके बाद खत्म। इसलिए भक्त लोग मोक्ष नहीं चाहते, और अर्थ काम ये सब तो बहुत दूर फेंके हुए सब। तो इसलिए भरत जी कहते हैं मुझे ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना निर्वाण गति चाहिए यानी मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हर जन्म में मुझे राम जी के चरण में, राम जी के चरणों में रति माने प्रेम हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा दूसरी और कोई चीज नहीं, यही हमको चाहिए। ठीक है, अब उसके ऊपर भी उन्होंने जो सुंदर दृष्टांत दिए हैं, जो बातें बताई है, वो तो सचमुच में एकदम चिंतनीय है। उसको हम लोग कल चिंतन करेंगे। और यहाँ पर भरत जी जो प्रार्थना किए हैं, ठीक है, यहाँ पर भरत जी की जो प्रार्थना, भरत जी के जो क्या बोलते हैं, जो भाव इस समय में, उसमें
कैसे भक्ति के सारे भक्ति के स्वरूप पूरा पूर्ण रूप से आ गया है, उसको हम लोग कल चिंतन करेंगे। संपूर्ण भक्ति का स्वरूप भरत जी के भाव में दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग कल चिंतन करेंगे। ये भक्ति के स्वरूप है, इसलिए भरत जी के भाव को समझना बड़ा कठिन है। भरत जी जैसे भक्त होना बहुत कठिन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना। चलिए ठीक है, मैं सोच रही थी कहीं आगे कुछ और तक आगे बढ़ जाती तो, लेकिन ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सीताराम जय हनुमान, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।